निम्नलिखित में से चांदी के किस यौगिक का जो उपयोग है कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। तो चारों ऑप्शन जो आपके सामने दिख रहे हैं, चारों ही आपके जो चांदी है उसके यौगिक हैं। तो इसमें से चांदी का वह कौन सा यौगिक है जो कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड का जो उपयोग है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है। वहीं ऑप्शन डी आप जो देख पा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट, यह इसका जो उपयोग है आपने देखा होगा जब कभी आप वोट देने जाते हैं या मतदान करने जाते हैं तो आपकी उंगली पर एक स्याही लगाई जाती है, तो उस स्याही में जो है सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया गया होता है। वह जो स्याही होती है जो आपके हाथों पर आपके अंगुलियों पर लगाई जाती है उसमें जो है सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया गया होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए किया जाता है। इसमें से किसका उपयोग कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेप्थलीन का। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। तो ग्लूकोज को। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्लूकोज को जो है कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। और जो आरबीसी होते हैं, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इनका लाइफ टाइम यानी कि जीवन काल कितना होता है तो इनका जो जीवन काल होता है लाल रक्त कणिकाओं का लगभग 120 दिनों का होता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लगभग 120 दिनों का। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता को किसकी सहायता से मापा जाता है। तो प्रकाश की तीव्रता को हम लक्स मीटर की सहायता से माप सकते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, लक्स मीटर की सहायता से जो है प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसको हम माप सकते हैं। तो बेहतरीन प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लक्स मीटर की सहायता से। ग्लूकोज का यहाँ पे सूत्र पूछा गया है तो यहाँ पे ऑप्शन 3 मिसिंग है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही दिया गया है, जो यहाँ पे लिखा गया है यही ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो ग्लूकोज होता है इसका फार्मूला क्या होता है आप लोग याद रखिएगा, C6H12O6। यह जो है फार्मूला होता है ग्लूकोज का। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर आपका जो दिया गया है सामने यही हो जाएगा, C6H12O6। यह ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है। जो उत्तल दर्पण होता है इसको हम किस अन्य नाम से जानते हैं उसकी आपको पहचान करनी है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो उत्तल दर्पण होता है उसको जो है अभिसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है उत्तल दर्पण को। अगला प्रश्न है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व सूर्य दिखाई देता है तो इसका कारण क्या होता है। बेहतरीन प्रश्न है, वास्तविक सूर्योदय से पहले जो हमें सूर्य दिखाई पड़ता है यह किस कारण से हमको होता है अनुभव। तो इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही आपने देखा होगा कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से कुछ समय पूर्व जो है सूर्य हमें दिखाई देने लगता है। तो यह किस घटना के कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसके अलावा रात में जो तारे टिमटिमाते हैं वह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमको टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा कोई एक बाल्टी है, बाल्टी में अगर कोई कुछ पानी भरा हुआ है, अगर पानी में अगर हम एक सीधी छड़ को डालते हैं तो वह जो छड़ हमें वह सीधी नहीं दिखाई पड़ती, बल्कि कुछ जो छड़ होती है हमको ये यहाँ पे इस प्रकार से टेढ़ी महसूस होती है। तो इसका कारण क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन ही होता है। जब कोई छड़ जो है उसको जो है उसका जो कुछ पार्ट होता है जल में डुबा दिया जाता है तो वह जो छड़ होती है हमको टेढ़ी दिखाई देने लगती है। किस कारण से, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि लाल प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वह सबसे कम होता है, इसी कारण से यह हमको दूर से ही दिखाई देने लगता है, जिस कारण से खतरे के संकेतों के रूप में जो है लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है सही हो जाएगा।
इंद्रधनुष के जो दोनों सीमांत वर्ण पट होते हैं और ये किन किन रंग के होते हैं, तो आपने देखा, आपको पता होगा कि जो इंद्रधनुष होती हैं इसमें टोटल आपको 7 रंग देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें दोनों जो सीमांत वर्ण पट होते हैं इसके आपके किस रंग के होते हैं, तो एक आपका लाल हो जाएगा और एक आपका बैगनी हो जाएगा। इसको इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, VIBGYOR। इसकी सहायता से जो है आप 7 रंग को याद रख सकते हैं। V से मतलब आपका वायलेट यानी कि बैगनी से हो जाएगा, R से मतलब रेड यानी कि लाल से हो जाएगा, बाकी के रंग आपके इंडिगो यानी कि नारंग जामुनी हो गया, B मतलब ब्लू हो गया नीला, G मतलब ग्रीन यानी कि हरा, Y मतलब येलो यानी कि पीला और O मतलब आपका ऑरेंज यानी कि आपका नारंगी हो गया। तो ये टोटल 7 रंग होते हैं, ये फैक्ट आपको याद रखना है।